इस देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यसभा के मेंबर हो रहे हैं। मानवाधिकार इसमें याद किए जाएंगे कि इन्होंने इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जब हत्या की जा रही थी और इस लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा था और उस चीरहरण के सामने ये लोकतंत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं कि राजनीतिक पार्टी दे आर द मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आर द रियल कल्प्रिट। कहते हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो किस बात का आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि 1 अरब 45 करोड़ की आबादी का देश, उसमें 80 करोड़ लोग फ्री राशन लेके जी रहे हैं, उनको 35 किलो राशन दिया जा रहा है, तब वो जी। इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स में फ्रीबीज मुफ्तखोरी की जो राजनीति का जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम बिहार चुनाव की बात करें, असम चुनाव की बात करें या बंगाल चुनाव की बात करें, हर जगह वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के पास कई तरह के हथकंडे होते हैं। आज इसी गर्मजोशी वाले इस मुद्दे पर हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। मुफ्तखोरी की जो राजनीति है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर टिप्पणी आया, बहुत सी चीज़ें हुई पर अभी भी रुक नहीं रही, क्या कहें? डेमोक्रेसी is a government of the people, for the people and by the people। कहा जाता है कि लोकतंत्र ये जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और ये जनता की सरकार है। तो क्या डेमोक्रेसी स्वस्थ है, हेल्दी है, वेल्दी है, या जो जनता इस डेमोक्रेसी में अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या वो वोट का इस्तेमाल जो जनता कर रही है वो फ्री एंड फेयर कर रही है, किसी लालच वश कर रही है, या उसको वोट देने के लिए कुछ फ्री बीज, मुफ्त में कोई चीज दी जा रही है, लालच दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, या उसको उसके इच्छा अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और उससे प्रेरित होकर वो जनता डेमोक्रेसी में वोट देने जा रही है और उस पार्टी को वोट दे रही है जो पार्टी उसको वो उपलब्ध करा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर देश का जो इशू है, जो देश का इशू है, जो देश की समस्याएं हैं, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की समस्या है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो इशू कहाँ रह जाता है जो देश के सामने है। चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो, गरीबी का इशू हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा का इशू हो, तो वो कोई इशू तो नहीं रहा। अगर कोई सरकार अगर फ्री बीज या बेनिफिशियरी स्कीम के जरिए जनता से वोट हासिल कर लेती है तो फिर वो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर तो नहीं हुई। पर कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी तो गलती है, जनता भी तो जो ज्यादा दे रहा है उसकी तरफ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर आपने जनता को कितना अवेयर किया, जनता को कितनी शिक्षित किया। आप एक बात सोचें कि इस देश की 80 करोड़ जनता अगर फ्री बीज, मुफ्त राशन और इस तरह के मुफ्त स्कीमें जो चल रही है कि साड़ी दी जा रही है और डिनर सेट दिया जा रहा है, किचन के सामान दिए जा रहे हैं, उनके खाते में 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया भेजा जा रहा है, घड़ी दी जा रही है, तो ये जो जनता को दिया जा रहा है तो अबेटमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? करप्शन में घूस देना भी जुर्म है और घूस लेना भी जुर्म है। तो ये जो करप्शन है, ये जो फ्री बीज है, बेनिफिशियरी स्कीम,
वोट पाने के लिए ये जो की जा रही है, इसका अबेटमेंट कौन कर रहा है, इसको प्रेरित कौन कर रहा है? तो इसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं जो वोट पाने के लिए इस तरह की स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं और इस तरह से लोगों को पैसा देकर और तरह तरह की सुविधाएं और देकर वो वोट हासिल कर ले रही हैं। तो ये एक तरह से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और फिर ये द डिजायर ऑफ द वोटर्स नहीं है, ये वोटर्स किसी इशू पे वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये वोटर्स पैसे से प्रेरित होकर, फ्री बीज से प्रेरित होकर ये कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी एक तरह से खोखली हो रही है और ये फ्री बीज जो है ये एक तरह से दीमक का काम कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र को खोखला कर देगी। इसकी जिम्मेदारी जनता से ज्यादा उनके ऊपर है जो घूस दे रहे हैं, जो फ्री बीज दे रहे हैं, क्योंकि जनता क्या है, वो अशिक्षित है। आप एक बात समझें अभय जी कि जिस देश में आजादी का इतना साल गुजर गया, 70-75 साल हो गया, और हम कहते हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो किस बात का आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि 1 अरब 45 करोड़ की आबादी का देश, उसमें 80 करोड़ लोग फ्री राशन लेके जी रहे हैं, उनको 35 किलो राशन दिया जा रहा है, तब वो जी खा रहे हैं। तो 80 करोड़ लोग अगर 70-75 साल की जो है आजादी के बाद अगर मुफ्त राशन पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस देश के विकास का पैमाना आप क्या रखते हैं? इस देश के अंदर जो जीवन यापन स्तर है लोगों का, इसका जो इंडेक्स है, ये आप क्या रखते हैं? आप इस देश की डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो किस बात के आप सबसे बड़े लोकतंत्र हैं? इस बात के लोकतंत्र है कि खाते में पैसा भेज दीजिए, वो उस पार्टी को वोट दे देंगे, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो फ्री बीज दे रही है, चाहे दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक इस देश के अंदर। तो करप्ट कौन कर रहा है? Who is corrupting the system? तो हम आपसे कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी, they are the murderer of democracy and they are the real culprit। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये फ्री बीज दे रही हैं, बेनिफिशियरी स्कीम दे रही हैं, दे आर एक्चुअली में द किलर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये स्वस्थ जो है डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, इसको बीमार बना रही है, इसको पीलियाग्रस्त कर रही है। हम आपसे एक बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है। वो इसीलिए बनाया गया कि भारत के अंदर जो चुनाव हो वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस के हो। तो क्या भारत का चुनाव आयुक्त तो मौजूदा समय में अपना जो उसको पवित्र कर्तव्य संविधान ने सौंपा है, क्या वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है? हम आपसे पूछते हैं, आप मीडिया के हैं, मीडिया के लोग हैं और जनता तक आवाज पहुंचाते हैं, तो क्या इस देश का चुनाव आयुक्त जो है, इलेक्शन कमीशन, संवैधानिक जिम्मेदारी उसके ऊपर है और यह पवित्र जिम्मेदारी है। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी, तो अगर इतिहास में जब जिम्मेदारी ठहराने की बात आएगी, अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने उस समय सख्त निर्णय नहीं लिया फ्री बीज और बेनिफिशियरी स्कीम के खिलाफ, तो उसमें भारत का चुनाव आयोग का भी नाम आएगा। तो इस देश को टी.एन. शेषन जैसा ईमानदार, निर्भीक, देश प्रेमी और रियल सेंस में देशभक्त चुनाव आयुक्त की जरूरत है। एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर हमको चाहिए जो टी.एन. शेषन जैसा बहादुर हो, निर्भीक हो, जिसने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पावर क्या होते हैं। तो ये लुंज पुंज हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इतिहास में याद किए जाएंगे।
कि इन्होंने इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जब हत्या की जा रही थी और इस लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा था, और उस चीरहरण के सामने ये लोकतंत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के साथ साथ और भी इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, वो मौन होकर चीरहरण लोकतंत्र का देख रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर लोकतंत्र की गरिमा, इज्जत और लोकतंत्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए वो आगे आए नहीं, और लोकतंत्र का चीरहरण होता गया। तो जरूरत इस बात की है, और हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहने का डेयर करूंगा कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय में भी वह स्पिरिट और वह पावर और वह निर्भीकता नहीं दिखाई दे रही है जो सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए। क्यों? कि भारत का संविधान जब बना और इफेक्टिव हुआ तो उस समय यह बात आई कि इस संविधान का गार्जियन कौन होगा। तो यह बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यसभा के मेंबर हो रहे हैं, मानवाधिकार NHRC के चेयरमैन हो रहे हैं, केरल के गवर्नर हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट होने के बाद वो तुरंत इतनी ज्यादा उनके अंदर फर्माबरदारी है, सर्विलिटी है, इतनी ज्यादा सर्विलिटी है कि वो दिखाने के लिए कि देखो भाई, हम तो जो है न्यायाधीश में रिटायरमेंट के बाद भी इस अपवित्र धारा में नदी के आ गए हैं कूदने के लिए, राजनीति की अपवित्र धारा में। उन्होंने अपने आप को कुछ दिन रोका भी नहीं, और रिटायरमेंट के बाद पार्टी ज्वाइन कर लिया। What do you see the future of the democracy of our country? And we are very much sad. And there is a situation of a gloom, वे बड़ी निराशा की स्थिति है। तो इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवकों को, इस देश के जिम्मेदार लोगों को समझना चाहिए कि आपको कुर्सी मिली है, आपको आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की, और ये हो रहा है कि फ्री बीज और जो है लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं बेनिफिशियरी स्कीम के जरिए। आप सत्ता बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? चाहे कोई पार्टी हो, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते। हर जगह साउथ से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से लेके वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक है। अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टी से ही एक पॉलिटिशियन था, उनका ये बयान आया था कि अब जो फ्री बीज है उसकी कहीं ना कहीं आदत जो है जनता को लग चुकी है। अगर अब इसे रोका गया तो कहीं ना कहीं जो है चुनाव सही से नहीं हो पाएंगे और ना ही वोट पड़ेंगे सही से। इस पर आपकी क्या राय है? क्या मैं कह रहा हूं कि आपने वेश्यालय बना दिया, और वेश्यालय से हर महीना जा रहा है पैसा, और आपने जो है वेश्यालय बना दिया, वेश्यालय के लिए लोगों को मजबूर कर दिया, और अब आप कहते हैं कि वहां वो वेश्या है, वहां वेश्यालय चलता है। सवाल यह है कि वेश्या बनाया किसने? वेश्यालय चल क्यों रहा है? सवाल इस बात का है, वो क्या कारण है कि वेश्यालय बना, वो क्या कारण है कि वेश्यालय चल रहा है, और वो क्या कारण है कि कैसीनो चल रहा है। दुनिया की सारी गंदगी चल रही है सरकार के जो है छाते के नीचे। तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? वो सरकार जिम्मेदार है, वो इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी है कि ये ना हो। तो जनता के मुंह लग गया है, तो जनता के मुंह ये किसने लगाया? किसने लगाया भाई? जनता तो नहीं कह रही थी कि हमारे खाते में रुपया भेजो, जनता तो आपसे नहीं कह रही थी कि आप हमको मुफ्त में अनाज दो, जनता तो आपसे नहीं कह रही है कि जो है आप साड़ी दो। ये उत्तर प्रदेश में साड़ी बांटने के दौरान इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, उसमें महिलाएं मर गईं। आपने ट्रक की ट्रक साड़ी खड़ा कर दिया और वहां पर इतनी भीड़ लगा दिया, और वहां साड़ी लेने के चक्कर में इतनी जनता मर गई। आपने सुना होगा साड़ी कांड कितना बड़ा हुआ।
तो आखिर ये कर कौन रहा? पर तनवीर साहब, ये जो योजनाएं होती हैं ये तो सामने दिखती हैं, पर जब वोटिंग से पहले 2-2 हज़ार रुपये बांटा जाता है, शराब की बोतलें बांटी जाती है अनऑफिशियल तरीके से, उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया बिना किसी फ्रीबीज के, बिना किसी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के होनी चाहिए। और जब एक वोटर वोट देने जाए तो उसके सामने देश हो, उसके सामने देश प्रेम हो, उसके सामने देश की समस्या हो, उसके सामने इस देश का भविष्य होना चाहिए, देश की समस्या होना चाहिए, इस देश की गरिमा होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। वो समझ के वो वोट दे कि वो कैसी सरकार चाहता है, वो किस तरह की सरकार चाहता है, उसको जो है ये होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि फ्रीबीज जो अब एक पूरी तरीके से मतलब लोगों के नस नस में बैठ चुका है, कहीं ना कहीं अब इसको हटाना बहुत मुश्किल है। किस तरीके से इसका उपाय क्या है, किस तरीके से इसको अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ही इसको कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन पे तो हमेशा आरोप लगता है कि जो सरकार आती है उसी की तरफ रहती है इलेक्शन कमीशन। नहीं, तो इसमें संविधान में संशोधन करके और इसमें इलेक्शन कमीशन को हमारे इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे यहाँ है, देखिए हमारे यहाँ क्या संविधान में है कि एक जाहिल आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक जाहिल आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक जिसने हत्या पर हत्या किया है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है और वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो राजनीतिक पार्टी से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि ये राजनीतिक पार्टी दिन ब दिन और चरित्रहीन होती जाएगी, करप्ट होती जाएंगी, बेलगाम होती जाएंगी। आप इनसे सुधरने की उम्मीद मत कीजिए। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है और वो है इलेक्शन कमीशन और उस थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस उस गोल्डन लाइंस जो हैं वो उस गोल्डन लाइंस पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, वो सही नहीं है। मतलब जनता की इच्छाओं के अनुरूप वो खरे नहीं उतर रहे हैं, और ये आप सब लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया के आदमी हैं तो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या क्या लोग कर रहे हैं, तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब थे जिनका ये बड़ा बयान है कि फ्रीबीज मुफ्तखोरी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सालों से लोकतंत्र की हत्या करते आई है और लोकतंत्र का चीरहरण होता हुआ है। और इस पर अगर रोक की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये दोनों संस्थाएं भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय।